जय गुरु जी महाराज। आज बैसाखी के शुभ अवसर पर एक छोटी सी सत्संग करना चाहता हूँ। कल मेरी बात हो रही थी गौतम जी से, उन्होंने कहा कि आज एक छोटा सा सत्संग आप प्लीज़ शेयर करें। तो आप लोगों ने मेरा सत्संग कई बार सुना होगा, लेकिन आज बैसाखी के इस पावन अवसर पर जो गुरु जी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, मैं थोड़ा सा गुरु जी के बारे में बताऊंगा। मेरे को गुरु जी से जुड़े हुए 21 साल हो गए हैं। 2000 में मैंने गुरु जी की पहली बार दर्शन किए थे एम्पायर एस्टेट में। बहुत ही सुंदर मंदिर था। मैं अपना सत्संग शॉर्ट में करूँगा। तो हमें एक अंकल मिस्टर सुधीर ले गए थे गुरु जी के दर्शन कराने, क्योंकि मेरे छोटे भाई का MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा था। वो 12th के बाद 2 साल ड्रॉप कर चुका था। तो मेरे पापा को उन्होंने बताया था कि दिल्ली में एक महापुरुष हैं जो कल्याण करते हैं। मैं भी गया उनके साथ। जब मैंने गुरुजी को पहली बार देखा तो गुरुजी में इतनी रोशनी, इतना नूर, इतना प्यार दिखा, इतना सुंदर जगह थी वो कि मैं दंग ही रह गया। और सबसे अमेजिंग बात ये थी कि मुझे गुरुजी में अपनी लेट मदर दिखाई दी, जिनकी डेथ बहुत पहले हो चुकी थी। तो मुझे गुरुजी से इंस्टेंट कनेक्शन हो गया और प्यार हो गया। उसके बाद जब हम इजाज़त लेने गए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। मेरे पापा ने बताया मेरे भाई के बारे में। गुरुजी ने कहा कल्याण कितना है, चंगी चीज़ दवांगे। मैंने भी मत्था टेका। उन दिनों एक्चुअली मेरी BDS ख़त्म ही हुई थी, इंटर्नशिप ख़त्म ही हुई थी। तो मैंने गुरुजी को, मुझे पता नहीं था क्या करना है, मैंने बोल दिया गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा जाओ दफ़ा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लगते तुम। तो मेरे को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैं थोड़ा रोने से लग गया। मैं बाहर जब आया तो एक अंकल कहते हैं कि गुरुजी ने आपको डांटा है, इस तरह आपका कल्याण होगा। गुरुजी की डांट तो अमृत है। मुझे समझ नहीं आई ये बात, बट हम घर आ गए। इमेजिन करिए उसके 10-12 दिन बाद मेरा मणिपाल का एंट्रेंस का रिज़ल्ट आया। जो मैंने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ था उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई MDS के लिए। वो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरा पहला एंट्रेंस था और इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी और मुझे MDS मिल गई। मुझे नहीं समझ आया कैसे हुआ, लेकिन अल्टीमेटली तो गुरुजी की ही वो कृपा थी। मैं चला गया MDS करने। बट मेरे भाई ने 1-2 एग्ज़ाम और दिए, उसका एडमिशन नहीं हुआ। तो हम गुरुजी के पास दोबारा पूछने गए तो गुरुजी ने कहा कह देता ना चंगी चीज़ दवांगे, मैं कोई जोशियाँ। तो हम घर आ गए। पापा कंटिन्यूड गोइंग टू गुरुजी। मैं अपना पढ़ने चला गया, मैं अपना पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद मेरे भाई ने लास्ट एग्ज़ाम दिया। उसने बोला इसके बाद मैं नहीं दूंगा एग्ज़ाम, और वो एग्ज़ाम था मणिपाल का। उसका रिज़ल्ट आया। मैं उन दिनों यूनिवर्सिटी में वहीं MDS कर रहा था मणिपाल में। मैं जब नोटिस बोर्ड पे देखने गया तो उसका नंबर नहीं था। मैंने STD बूथ से फ़ोन किया। मैंने कहा आप दोबारा नंबर बताइए पापा, क्योंकि मुझे शायद नहीं दिख रहा। तो उन्होंने बोला नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया दोबारा दिखाओ, बताइए। जब उन्होंने बताया तो जो नंबर मैंने लिखा था उसमें, या उन्होंने जो लिखवाया था पहले, उसमें 7 या 1 का हेर फेर था। मैंने कहा रुको। मैं दोबारा गया और उसका नंबर पहले 200-250 लोगों में था, और उसको MBBS मिली मणिपाल में ही, जहाँ मैंने MDS करी। और गुरुजी ने कहा था चंगी चीज़ दवांगे, हम दोनों को एक जगह भेज दिया। उससे मुझे पता लग गया कि गुरुजी में बहुत शक्तियाँ हैं। मेरी MDS 2 साल की थी। मैं 2 साल के बाद जब 2001 में दिल्ली आया, फरीदाबाद, तो हम गुरुजी के दर्शन करने गए। इमेजिन करिए, जैसे ही हमने मत्था टेका गुरुजी ने कहा हुन तू डॉक्टर है। उन्होंने मुझे भेजा, मुझे आगे पढ़ाया, मुझे मेरी और भी मेरी एक मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ कराई, मेरे को लोगों से बात करने का ढंग बताया। तो गुरुजी ने पूरा अपने फोल्ड में ले लिया मुझे। उसके बाद मैं जाता रहा एम्पायर एस्टेट। उसके 1 महीने 25 दिन के बाद मुझे गुरुजी की कृपा से बद्दी कॉलेज में प्रोफेसर असिस्टेंट लेक्चरर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब यहाँ मैं आ गया चंडीगढ़, रहने लग गया। मुझे कोई, आप इमेजिन करिए, मुझे हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है चंडीगढ़ में, कोई हमारा, मेरा पापा को कोई ऐसा नोन नहीं था। बस मैं आ गया। बस एक प्रिंसिपल सर जानते थे, लेकिन और कोई भी नहीं था पूरे बद्दी चंडीगढ़ में। मैं आ गया, रहने लग गया। गुरुजी को अच्छा लगा मैं चंडीगढ़ आ गया हूँ। मैं बस पे जाता था दिल्ली, गुरुजी से बात करता था। गुरुजी पूछते थे मेरे से चंडीगढ़ के बारे में, उसका की हाल है, उसका की हाल है। मुझे धीरे धीरे समझ आने लग गया, क्योंकि मैं फिर मिरेकल सुनने लग गया कि किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, डायबिटीज़ ठीक हो रही है,
कोई जिसकी औलाद नहीं है गुरुजी उसको औलाद दे रहे हैं, गुरुजी शादी करा रहे हैं। मुझे तब पता लग गया कि गुरुजी भगवान है। और जब मैं सत्संग सुनता था मुझे ये पता लग गया कि गुरुजी ही शिव जी हैं। गुरुजी की आरती भी शिव जी की होती थी। मैंने फंक्शंस अटेंड करे, जैसे बैसाखी, न्यू ईयर और गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई। तो हम गुरुजी के मैजिक में रम गए। ऐसे ही समय बीतता गया। मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया बद्दी में। एक दिन मैंने बलजीत सर को बताया, बलजीत सर ने बड़े प्यार से सुना। वो रिलीजियस माइंडेड हैं, तो वो मेरे साथ दिल्ली भी गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने उनसे बात करी, गुरुजी ने उनकी क्लिनिक के बारे में पूछा। उनको बहुत अच्छा लगा और गुरुजी का आशीर्वाद उन पे आज भी है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन मैं आपको सत्संग करूंगा, मैं जलंधर गया। मैं दोपहर के टाइम चला गया जलंधर मंदिर। जलंधर मंदिर बंद था। अब बंद था तो मैंने सोचा अब मैं दरवाज़ा कैसे खोलूं, दोपहर का टाइम है। लेकिन जैसे हम सोचते हैं हम क्या करें, बेल तो थी नहीं। तो मैंने अपना हाथ डाला, वो लोहे की जो दरवाज़ा होता है, जैसे ही हाथ डाला वो कुंडी अपने आप खुल गई, मैजिक की तरह, जैसे अपने आप खुल जाती है मशीन की तरह। मैंने नहीं कोई प्रेशर लगाया था, आज तक मुझे याद है। जब मैं अंदर गया मैंने कहा शायद किसी ने खोला हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं खड़ा था। मैं एकदम मैं हक्के बक्के रह गया। मैं बैठ गया बाहर ही। जब गुरुजी ने 5 बजे, वहाँ जल्दी खुल जाता था मंदिर, जब मैं अंदर गया, जब गुरुजी अपने आसन पर आए, गुरुजी ने देखा मुझे और मुझे कहा तेनू बुला लेता अंदर। मैं समझ गया कि गुरुजी ने ही मैं अपने दरवाज़ा खोला था। तो गुरुजी की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थी कि जब मैं जलंधर जाता था तो मैं वहाँ भी वही मिरेकल्स देखता था। और मुझे वहाँ जाते हुए कितना टाइम हो गया मैं बता नहीं सकता। गुरुजी ने मेरा प्रबंध किया, किसी संगत को बोला कि इसको अपने घर रखना है जब भी ये आए। वो मुझे कहते थे कि तू बस का किराया खर्च के क्यों आता है इतना। गुरुजी मुझसे कहते थे, जब पहली बार मैं रुका जलंधर, मतलब गुरुजी ने कहा होटल में नहीं रुकना। गुरुजी ने संगत की ड्यूटी लगाई। इससे मुझे पता लगा कि जो गुरुजी की संगत है, गुरुजी उनसे कितना प्यार करते हैं और वो संगत का कितना ख्याल रखते हैं। मतलब मैं क्या छोटा सा आदमी, मतलब मुझे इतना कुछ भी नहीं हूँ मैं, और गुरुजी ने मुझे मुझे मतलब ख्याल रखा मेरा। और हर संगत का वो ऐसे ही ख्याल रखते हैं। एक दिन मैंने देखा गुरुजी की एक बहुत बड़ी ग्रेटनेस, हम्बलनेस। एक बार गुरुजी सबको संगत को डुगरी ले जा रहे थे। तो मुझे एम्पायर स्टेट, तब गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे, अगले दिन डुगरी जाना था। मुझे पता लग गया। मैंने इजाज़त के टाइम गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं भी डुगरी जाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा नहीं। तो मैं चुप हो गया। बट मेरा मन बड़ा कर रहा था। मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा गुरुजी मेरा मन है डुगरी जाने का। गुरुजी ने बोला चल सुबह आ जाना 6:30 बजे। मैं आ गया फरीदाबाद से। मैंने क्या देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और गुरुजी सारी संगत को गाड़ियों में बिठा रहे हैं। मुझे भी बिठाया, सारी इतनी सारी 40-50 गाड़ियाँ थी और लास्ट में गुरुजी खुद बैठे। तो मतलब उससे पता लगता है कि हमारे गुरुजी मतलब कितना हमें प्यार करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। 2005 में हमारे कॉलेज के ओनर राजकुमार जी और मैं गए गुरुजी के पास दिल्ली, गुरुजी को इनवाइट करने कि आप बद्दी आइए कॉलेज में। तो गुरुजी ने हमारी बात का मान रखा और गुरुजी ने बोला मैं आऊँगा 11 अप्रैल 2005 को, सोमवार को मैं आऊँगा। हम बहुत खुश हुए। अब मैंने आके ये बात बताई सारे कॉलेज में। कॉलेज वालों को पता नहीं था गुरुजी के बारे में। बट गौतम जी मेरे से पूछने लगे कौन है गुरुजी, क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, क्या प्रवचन करेंगे। मेरे को समझ नहीं आया। गुरुजी प्रवचन तो करते नहीं है। मैंने उसको बोला गौतम जी गुरुजी भगवान है, बस आप उनके साथ साथ रहिए, उनके अंदर से रेज निकलती हैं। यही हुआ। गुरुजी आए, इतनी सारी संगत अपने साथ लाए। वो एटमॉस्फेयर इतना सुंदर था, इतना डिवाइन था। गुरुजी चलते गए सारे कॉलेज में। गुरुजी एक स्थान पर बैठे, गौतम जी, हम, बलजीत सर, हम सारे उनके आसपास चलते रहे। गुरुजी ने बहुत बड़े मोटे मोटे लड्डू बांटे उस दिन। और वो लड्डू 6-6 महीने तक थोड़े थोड़े कण उसके पास, लोगों के पास थे, और वो फ्रेश थे लड्डू। मतलब वो लड्डू ख़राब नहीं हुए। गुरुजी ने वहाँ लोगों को ब्लेस किया और उसके बाद कॉलेज के कई लोगों को बहुत अच्छा लगा और वो पूछने लगे मेरे से गुरुजी के बारे में। उसके बाद गौतम जी की इच्छा इतनी हुई कि उन्होंने उनके साथ हम दिल्ली भी गए गुरुजी के पास। और इतना मैग्नेटिक खिंचाव हो गया गुरुजी की तरफ कि हम बसें लेकर और गाड़ियां लेकर गुरुजी के पास जाने लगे। एक बार तो हम 20 टवेरा लेकर गए। कॉलेज के इतने सारे स्टूडेंट्स गए गुरुजी के फंक्शन में। वो गुरुजी का जन्मदिन था। ऐसे ऐसे हमारी संगत बढ़ती रही।
गुरुजी की कृपा से हमारा मंदिर बना कॉलेज में। उस मंदिर की एक बहुत बड़ा सत्संग है, मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा। जैसे कि वो जो मंदिर था वो हमने हमने प्लान किया, हमने गुरुजी की परमिशन ली, गुरुजी ने स्वरूप पे हस्ताक्षर किए, ब्लेसिंग्स लिखा है, और उसके बाद वो मंदिर हमने बनाया गुरुजी की ब्लेसिंग से। और वो जो हमारी मंदिर में आप गुरुजी की स्वरूप देखते हो, उसको जब हम फ्रेम कराने गए थे रोशन स्टूडियो, तो उन्होंने पहले बोला कि मैं इसके इतने इतने पैसे लूँगा, और उसने बिल्कुल बार्गेनिंग, मैं कह कम नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है। जब मैं 3 दिन के बाद गया लेने, तो उन्होंने बोला ले जाओ, लेकिन मैं पैसे 1 रुपया नहीं लूँगा। मैंने कहा बताइए क्या हो गया। आप तो, जो आदमी मान नहीं रहा था उसने 1 रुपया भी नहीं लिया, क्योंकि उसने बोला कि रात को मेरे साथ इस स्वरूप के साथ क्या क्या मिरेकल हुए मैं बता नहीं सकता, आप ले जाइए। तो गुरुजी की शक्ति उनके स्वरूप में है। उस दिन से मुझे ये अंदाज़ा हो गया। इसी तरह समय बढ़ता गया। 2005 में ही मेरी शादी हुई। उस शादी से पहले मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ। उस एक्सीडेंट में मैं जैन चला रहा था, दिल्ली से अकेला आ रहा था। रात को 2 बजे मैं सो गया चलाते चलाते। ज़ीरकपुर के पास एक ट्रक ने मारा, बस ने मारा, मुझे पता नहीं। गाड़ी तहस नहस हो गई, टूट गई, बिल्कुल कुछ नहीं बचा उसका। मैं रोड पे जब आया, मुझे खून का कतरा भी नहीं आया। कैन यू इमेजिन, एक बंदा सो गया गाड़ी चलाते हुए, और छोटी सी गाड़ी, ना सीट बेल्ट पहनी हुई थी, ना उसमें कोई भी प्रोटेक्शन होती है, और कितनी बड़ी गाड़ी ने मारा हुआ, गाड़ी टूट गई और मुझे चोट तक नहीं लगी। और मैं अगले दिन कॉलेज भी आया पढ़ाने। और उसके बाद 10-12 दिन के बाद जब मैंने गुरुजी से मत्था टेका, अरदास की, मैं गया एम्पायर स्टेट, तो मैंने बताया नहीं, मैंने मत्था ही टेका था, बताने की हिम्मत ही करी थी। गुरुजी ने कहा जा जा तेनू बचा लेता ना। तो इससे पता लगा कि गुरुजी हमारी कितनी रक्षा करते हैं। 2005 में ही गुरुजी की कृपा से मेरी शादी हुई, क्योंकि शादी से पहले मेरे फादर ने और हमने गुरुजी को अपनी, मेरी मिसेस, होने वाली मिसेस की फ़ोटो दिखाई थी। गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में बैठ के उल्टी फ़ोटो देखी, फिर फ़ोटो हवा में फेंकी। गुरुजी ने कहा जा जल्दी ब्याह कर, लड़के के डैडी बड़े चंगे थे, लड़की भी चंगी, जल्दी ब्याह कराओ। हमारी शादी होगी। शादी के बाद गुरुजी ने ही एक फंक्शन में डुगरी में, 1 महीने बाद मेरी शादी के, एक फंक्शन था डुगरी में, गाँव में, गुरुजी के बर्थ प्लेस वाले गाँव में। तो उसके बाद गुरुजी ने उसी फंक्शन में, मेरी मिसेस ने जब डांस किया, तो डांस के बाद गुरुजी ने ब्लेस किया हमें एक बेटा। गुरुजी ने एक आंटी को बोला जो उनके साथ बैठी हुई थी कि एनु मुंडा देते हैं, मेरा बेटा हुआ। उसके बाद गुरुजी ने उसका नाम रखा। वो भी एक बहुत बड़ा मिरेकल है, क्योंकि मेरे मन में शुरू से मन में था कि मैं अपने बेटे का नाम अर्जुन रखूं, लेकिन मैं ये भी सोचता था कि जो गुरुजी नाम रखेंगे वही हम रखेंगे, क्योंकि गुरुजी ने दिया है, हम अपनी पसंद का नाम नहीं रखेंगे। तो हम कॉलेज वाले सारे दिल्ली गए एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन करने। तो रास्ते में मेरे मन में बस यही विचार आ रहा था, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन है। मैं फ़ैन था सचिन तेंदुलकर का। इवन मैंने सचिन तेंदुलकर को पर्सनली गुरुजी के 5-6 बार उसके हाथ में स्वरूप दिए हैं। गुरुजी की लाइट ऑफ डिविनिटी बुक दी है, होटल में जाके उसके रूम में भी, ये भी गुरुजी के मिरेकल से। उसके बाद जब मैं गया दिल्ली, तो आप इमेजिन करिए कि गुरुजी ने बोला तेरे मुंडे की मिठाई पहले ही बंटा देती है, मुबारक हो। और उसके बाद जब मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप उसका नाम रख दो बेटे का, तो गुरुजी ने कहा हल्ले नहीं। मैं गुरुजी के साथ खड़ा हो गया, काफ़ी देर खड़ा हो गया। गौतम जी, बलजीत सर, यशपाल सर सारे सामने बैठे हुए थे। उसके बाद मैंने 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर से गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी बेटे का नाम रख दो। गुरुजी ने कहा हल्ले नहीं, क्योंकि गुरुजी ने मना कर दिया तो हिम्मत नहीं होती तीसरी बार पूछने की। तो गुरुजी मेरे से चंडीगढ़ की बातें कर रहे थे, और भी कॉलेज सब बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान एक ही था कि गुरुजी नाम रख दें। लेकिन मैंने हिम्मत जुटा के 5 मिनट बाद फिर गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी प्लीज़ नाम रख दो। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और ज़ोर से बोला, ले डॉक्टर, अर्जुन, अर्जुन बजाज। कैन यू इमेजिन, जो नाम आप सोच रहे हो वो इतने अंतर्यामी हैं कि आपकी सोच ही पकड़ लेते हैं उनको। अगर अक्षर भी सेम होता तो भी बहुत बड़ा मिरेकल होता, लेकिन नाम ही सेम होना, जो हमारे दिल में, जो किसी से डिस्कस नहीं किया आज तक, वो नाम बोलना, उससे मुझे पता लग गया कि गुरुजी मतलब कितना कितना छोटी से बड़ी बात, छोटी सी बात हमारी सुनते हैं, हमारी पूरी करते हैं। और उसके बाद गुरुजी ने एक और मुंडा दिया मुझे, और बोला, गुरुजी ने बोला एक मुंडा और दूसरे बेटे के लिए गुरुजी ने 8-10 बार ब्लेसिंग दी, ले ले डॉक्टर एक मुंडा और मतलब मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कि कितनी मतलब कृपा है हमारी फैमिली पर, हम पे गुरुजी की, वो हमें दे ही जा रहे हैं। गुरुजी की कृपा से मैं ज़िंदा हूँ, गुरुजी की कृपा से आज मैं बोल रहा हूँ, गुरुजी की कृपा से
हमारी सारी संगत खुश है। गुरु जी की कृपा से हमारा मंदिर है कॉलेज में, जिसमें हर साल फंक्शन करते हैं हम गुरु जी का। और मैं बस यही आज लास्ट बात बोलना चाहता हूँ कि गुरु जी की कृपा हम पे बनी रहे, गुरु जी हमें प्यार करें, हम गुरु जी से प्यार करें। और एक हमारा छोटा सा दायित्व बनता है कि हम संगत को बहुत प्यार करें। अगर हम संगत से प्यार करेंगे तो हम गुरु जी से प्यार करेंगे। क्योंकि देखिए हम सजावट तो बहुत अच्छी कर सकते हैं, हम खाने भी बड़े अच्छे अच्छे लंगर बना सकते हैं, हम सब कुछ अच्छा अच्छा कर सकते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर गुरु जी को उससे भी ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ लगेगी कि अगर हम अपने फेलो संगत, किसी और संगत को हम प्यार करें, उसकी हेल्प करें, मदद करें। कैन यू इमेजिन गुरु जी को कितनी खुशी होगी अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप हेल्प कर सकते हो, या किसी को कोई प्रॉब्लम है संगत में है और आप उसकी हेल्प करते हो, तो गुरु जी इतने खुश होंगे मैं बता नहीं सकता। ये मेरी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप संगत की हेल्प करेंगे तो गुरु जी आपकी हेल्प करेंगे, आपको प्यार करेंगे, और उससे ज़्यादा आपको भी संतोष मिलेगा। तो जय गुरु जी महाराज, हैप्पी बैसाखी, लव यू गुरु जी।